जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 14/3/2022 के प्रथम पाली का प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। जो पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न प्राइवेट शेयर प्रश्न। ये सेट नंबर 18 रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न। हम टोटल 35 सेट देखेंगे प्राइवेट शेयर का 2012 से लेकर 14 तक 24 तक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स टेलीग्राम से जुड़िए। तो चलिए बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि एग्जाम के लिए प्राइवेट शेयर ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें अभी देखेंगे इस 14/3/2021 का, यानी 14/3 मार्च 2021 में जो पूछा गया प्रश्न वही प्रश्न है। तो इसमें साइंस, सोशल साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर ऑल प्रश्न देखेंगे सब्जेक्ट का। तो पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है, सीएनजी का मुख्य रूप से बनी हुआ है। सीएनजी किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए, मीथेन का जो है मुख्य रूप से बनी होती है। किसका? सीएनजी। तो ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जीन गोटमैन ने किया था। कौन किया था? जीन गोटमैन ने किया था। इसमें व्याख्या के साथ नीचे आपका दिया गया है आंसर। अगली है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत होती है। कौन? रसोई घर में जो प्रयोग किए जाने वाले बर्तन है उस पर न चिपकने वाली परत को क्या कहते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे टेफ्लॉन। क्या हो जाएंगे? टेफ्लॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलाता की भाषा है। कीर्तिलाता की भाषा क्या है जो विद्यापति ने इसकी रचना किया? तो आप इसका राइट आंसर हो जाएंगे अबहट। अबहट। ऑप्शन डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, निम्न में से छेल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है। तो पंकित की रचना करने वाले हैं, तो इस पंकित की रचना कौन किया है? रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास या ताज बेबी? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ताज बेबी ने किया था। कौन? ताज बेबी ने किया था। तो ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे 5 का। अगली है, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो देवीय सिद्धांत हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, एक लकड़ी है, तो एक लकड़ी क्या है? तो एक लकड़ी जो है इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, एक लकड़ी आपका एक प्राथमिक ईंधन है। क्या है? प्राथमिक ईंधन है। ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा हुआ इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो ये जो कहने वाले थे तो ऑप्शन हो जाएंगे डी हो जाएंगे। कौन? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की क्या है? कहानी है। तो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है, तो किस में प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा एक युग्म है जो वो सुमेलित नहीं है। जैसे 10 का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो कौन सा युग्म है? तो वो है एक डी, यानी वेबर, जो कि बिहार से संबंधित नहीं है। जो कृषि है ये बिहार का नहीं है। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। बेबर खेती जो है वो कहाँ का है? बेबर खेती तो ये आपका जो हो जाएंगे वो मध्य प्रदेश का है। क्या? एमपी का है। तो इसीलिए ये बिहार का खेती नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 11 का आपका डी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स ने किया था। अगली प्रश्न, वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 19-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 12 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल है। कौन? पश्चिम बंगाल है। अगली है कि निम्न में से कौन मध्य राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक करता है?
तो 13 का आपका जो राइट आंसर रहने वाले हैं वो हो जाएंगे क्या, ऑप्शन हो जाएंगे डी, राज्य मानव समाज के लिए के नियंत्रण विकास का परिणाम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें दिया गया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, संविधान के अनुच्छेद 35 से 12 से 35 तक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। तो इसका इंग्लिश में आपको क्वेश्चन देना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 15 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। इफ़ यू प्रोटेस्ट चेंज यू प्रोटेस्ट लाइफ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? विश्व में भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 17 का आपका ऑप्शन ए, कुमार गंधर्व की। किसका? कुमार गंधर्व की। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किस कहानी में लाहना सिंह प्रमुख पात्र है? किस कहानी में जो है लाहना सिंह प्रमुख पात्र है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 18 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो उसने कहा था। ये जो है ये इसमें प्रमुख पात्र है किसका? लाहना सिंह का। अगली है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय जो है वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो राज्य सूची पर है। किस पर है? राज्य सूची पर है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है। तो इसका जो रचयिता है वो आपका कौन हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे 20 का बी, हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। कौन? हरिशंकर परसाई। अगली है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स द सीन टच डज नॉट मी। ये इंग्लिश का है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, इट इज डिर्जलिंग। अगली है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे 243 है। भारत में तंबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? तंबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो आपका कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे 23 का ऑप्शन सी, झारखंड राज्य है। कौन? झारखंड राज्य। अगली है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 40 के तहत। अगली प्रश्न, बैंक के IFSC कोड में कितने अंग होते हैं? बैंक के IFSC कोड जो है उसमें कितने अंग होते हैं? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 25 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 11 कोड होते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या? तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे 26 का ऑप्शन हो जाएंगे डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो 27 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे 318। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 28 का ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर था, वो नाजीवाद का संस्थापक था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, आयुर्वेद के महान जनक विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो वो जो था आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, कनिष्क के शासनकाल। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। 30 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। अगली है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। अगली है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? उपसभापति तथा उपसभापति पद खाली
होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 32 का ऑप्शन ए, उस सदन का निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगली है, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एक साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो 33 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ए, सार्वजनिक ऋण। कौन? सार्वजनिक ऋण। स्थानीय पवनों एवं उनके प्रभाव क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? स्थानीय पवनों एवं उसके प्रभाव क्षेत्र कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 34 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो कौन नहीं सम्मिलित है? तो ऑप्शन बी, मिस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो ये सम्मिलित नहीं है। जब ये किससे संबंधित है? पवन क्षेत्र और उसका पवन और उसका सम्मिलित क्षेत्र। तो 34 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो रोटी घाटी फ्रांस में होकर चलने वाली ठंडी हवा है, जो ध्रुवीय पवन जिसे मिस्टर्न के नाम से जाना जाता है, और यह स्पेन और फ्रांस से प्रभावित है। स्पेन और फ्रांस से प्रभावित क्षेत्र है। अगली है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में किस जाति का उदय हुआ था? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे कास्यथ। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 36 का ऑप्शन, संसद द्वारा उसे हटाया जा सकता है। सरकीब नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर 37 का सी, विटामिन सी के कारण और विटामिन बी के कारण बेरी रोग होते हैं। निम्न मते से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, त्रिलोचन को। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वो कब तक रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति के पद पर रह सकता है। कितना? तो वो कोई समय नहीं है उसका। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? कौन? गुटनिरपेक्षता विदेश नीति का जन्मदाता। तो 40 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो 41 का बी हो जाएंगे, एडिसन रोग। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। लिंग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? लिंग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? तो 43 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, 10 जनवरी 1920 को लिंग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया। अगली प्रश्न है, ये सब मैथ का प्रश्न है। इसका राइट आंसर, एक गेंदबाजों ने लगातार 15 मैचों में इतना विकेट लिए, तो इस आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? देखिए, बहुलक इसका जो होता है, बहुलक ये माध्य का सूत्र है। तो बहुलक बराबर होता है उच्च संख्या प्लस माइनस निम्न संख्या होता है। उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या होता है। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। कौन? 2 हो जाएंगे। यानी बहुलक का होता है जिसमें अधिक संख्या हो, जिस अंक में जैसे इसमें जो है अधिक संख्या हो, वही बहुलक कहलाता है। तो देखिए इसका आंकड़ा देखिए 2 3 2, देखिए 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 बार आया। यानी बहुलक जिसमें अधिक संख्या हो वही बहुलक कहलाता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अंत्योदय अन्य योजनाओं का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय जो है अन्य योजनाओं का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 46 का आपका राइट जो आंसर सी हो जाएंगे, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? 47 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण। निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? 48 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे लैक्टोबैसिलस अम्ल। अगली प्रश्न, सांख्यिकी में नामक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 49 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे बी, कार्ल पियर्सन ने। ऑप्शन बी द राइट आंसर। राज्यों के विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, किसका? राज्यों का। तो 50 का राइट जो आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, कौन? 40। कितना? 40 है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन सा मामले पर निर्णय लेता है। तो चलिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ये प्रश्न आपको HW दिए हैं। आज के लिए इतना ही। ये जो आपका 14/3/2021 में जो पूछा गया प्रश्न है प्रथम पारी का, वही प्रश्न है। ये 50 करवाए हैं, इससे आगे आपको करवाएंगे 50 पार्ट 2 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ। इसका आप लोग ज़रूर जुड़िए, PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।